हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और व्यस्त होंगे। दोस्तों, आज बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे बात कर रहे हैं। दोस्तों, अभी जो दुनिया में हो रहा है वो बहुत बुरा हो रहा है। एक्चुअली दोस्तों, आर्मेनिया और अज़रबैजान, ये दोनों मुल्कों के बीच में युद्ध हो रहा है और पिछले 9-10 दिनों से ये लगातार युद्ध हो रहा है और इसमें बहुत बड़ा जान माल का नुकसान हुआ है। कुछ सोर्सेस, कुछ इंटरनेट पे डेटा से पता चला है कि लगभग 20 से 25 हज़ार लोगों की जान जा चुकी है। तो बहुत ही बुरा है, ये बहुत बुरा है। और किसी ज़मीन के लिए इतनी बड़ी लड़ाई होना, एक ज़मीन के टुकड़ों के लिए, किसी डिस्प्यूटेड लैंड के लिए इतनी बड़ी लड़ाई होना जिसमें हज़ारों लोगों की जान जाए, ये इंसानियत के ख़िलाफ़ है। ये इसको लोग पसंद नहीं करते हैं। इसलिए दोस्तों, इस बार एक्चुअली क्या है, अज़रबैजान और आर्मेनिया दोनों ही रशिया यानी यूएसएसआर, सोवियत यूनियन जो है, यूनियन सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिकन से आई थिंक 1991 में आज़ाद हुए थे। आर्मेनिया जो है वो एक्चुअली ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन और क्रिश्चियनिटी, मेनली क्रिश्चियनिटी मेजॉरिटी कंट्री, जहाँ पर ईसाई धर्म के ज़्यादातर लोग रहते हैं। और अज़रबैजान जो है वहाँ पर इस्लाम मेजॉरिटी है, यानी कि लगभग मुस्लिम आबादी वहाँ पर बहुत ज़्यादा है। लगभग आई थिंक 94-95%, 93 या 94% अज़रबैजान में मुस्लिम पॉपुलेशन है, इस्लामिक। ये आंकड़ा थोड़ा सा आगे पीछे भी हो सकता है। तो दोस्तों, यहाँ पर क्या है, इन दोनों देशों के बीच में एक एरिया है जिसका नाम है अर्थसक। एक्चुअली ये एक इंडिपेंडेंट कंट्री है, लेकिन इसको बहुत से देशों ने इसको रिकॉग्नाइज्ड नहीं किया है। इसको नहीं मानना है एक अलग देश को मानने से। तो अर्थसक को एक्चुअली मान्यता नहीं मिली है। और हमने कुछ वीडियोस भी देखे हैं इसके इंटरनेट पे। तो जो भी वहाँ टूरिस्ट जाता है आर्मेनिया से, तो उनका वीज़ा बस देख लेते हैं, लेकिन पासपोर्ट पे उन लोग स्टाम्प नहीं लगाते पासपोर्ट पे, यानी अर्थसक में स्टाम्प नहीं लगाया जाता बॉर्डर पे। और अर्थसक में अधिकतर जो मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन है, आबादी ईसाई धर्म को मानने वाली है, यानी कि क्रिश्चियनिटी को मानने वाली है। अब आर्मेनिया का बिल्कुल ये क्लोज अलाइज है। यहाँ पर अगर कुछ भी होगा तो आर्मेनिया उसको अपनी जिम्मेदारी मानता है, उसको सैन्य मदद देने के लिए अपनी जिम्मेदारी मानता है। इसका भी एक इम्पॉर्टेंट एरिया है नगोर्नो काराबाख, अर्थसक में। अब नगोर्नो काराबाख जो है वहाँ भी इस्लाम भी, क्रिश्चियनिटी भी, लेकिन क्रिश्चियनिटी मेजॉरिटी में। और इस अर्थसक का जो कैपिटल है वो एक्चुअली है स्टीपेनाकर्ट। ये इसका पुराना नाम था खानकंडी। आप अगर इसको गूगल मैप्स में या इंटरनेट पे देखें तो ये अज़रबैजान का ही हिस्सा बताया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। और ये अज़रबैजान का हिस्सा नहीं है, ये एक अलग इंडिपेंडेंट देश है। बहुत सी जगहों पे बताया जा रहा है कि अज़रबैजान का हिस्सा, बहुत सी देशों में बताया जा रहा है आर्मेनिया का हिस्सा है। देखिए, आर्मेनिया का था, लेकिन अब ये डिस्प्यूटेड लैंड और एक अलग इंडिपेंडेंट ऑटोनॉमस कंट्री है जिसका नाम है अर्थसक और इसका कैपिटल है स्टीपेनाकर्ट। और इसका पुराना नाम जो है, जो अज़रबैजानी भाषा में है, वो खानकंडी है, खानकंडी। और अभी नगोर्नो काराबाख इसका एक ऐसा एरिया है जहाँ पर, जिसको डिस्प्यूटेड लैंड मान के अज़रबैजान उस पर अब अपना दावा जताते आ रहा है। और अज़रबैजान का एक हिस्सा नक्चीवन भी है जो आर्मेनिया से अलग है, मतलब 2 टुकड़ों में। तो उस पर हम आगे बात करेंगे। अगर आप इसको मैप के थ्रू जानना चाहते हैं तो हम आपको बिल्कुल कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर हमको कमेंट्स करके बताएं। हम आपको पूरी स्ट्रेटेजी बताएंगे कि वार क्यों हो रहा है, और मैप में बिल्कुल डिटेल में समझाएंगे। लेकिन अभी हम लोग एक ऐसे ही मोटा मोटा हिसाब से बता रहे हैं। तो दोस्तों, अब आर्मेनियन जो गवर्नमेंट है उनका ऑफिशियल बयान आया कि अज़रबैजान की नज़र केवल नगोर्नो काराबाख पर नहीं है, बल्कि अर्थसक और उसके आगे जो आर्मेनिया का एक छोटा पतला कॉरिडोर है नक्चीवन और अज़रबैजान के बीच में, उस पे भी है। और लगभग पूरे के पूरे आर्मेनिया पे, यानी कि अज़रबैजान आई थिंक पूरे आर्मेनिया को कब्ज़ा करना चाहता है। और यहाँ पर टर्की इनको बहुत ज़्यादा मदद कर रहा है। नाटो से जितने भी, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन से टर्की को जितने भी युद्ध के मटेरियल मिले हुए हैं, वो सारा का सारा, ड्रोन्स और बहुत सी चीज़ें ऐसी आर्म्ड जितने भी इक्विपमेंट्स हैं आर्म फोर्सेस के लिए जो भी यूज़ होते हैं, वो सारी चीज़ से मदद टर्की कर रहा है। और पाकिस्तान भी शामिल हुआ है अपनी फोर्सेस के साथ आई थिंक। तो ये भी कुछ सोर्सेस का दावा है। तो दोस्तों, एक्चुअली यहाँ क्या हो रहा है, लेबनान और सीरिया से जो कहना चाहिए, जो आतंकी लड़ाके हैं, जो आतंक लड़ाके हैं, उनको टर्की यूज़ कर रहा है। आतंकी लड़ाकों को लेबनान और सीरिया से, वो लोगों को टर्की लेकर आया है और उन लोगों को यहाँ पर लड़ने के लिए भेजा है अज़रबैजान के फोर्स के साथ। तो ये एक्चुअली
क्रिश्चियनिटी जो है उस पूरे एरिया में क्रिश्चियनिटी वाला देश आर्मेनिया और जॉर्जिया है, और ऊपर तो रशिया है ही खैर, लेकिन आर्मेनिया दोनों तरफ से घिरा, इधर टर्की है और उधर अज़रबैजान है, तो और ईरान भी है। ईरान जो है वो इस तरह की चीज़ों से अलग है, तो ईरान जो शिया मुस्लिम वाला कंट्री है वो मदद कर रहा है आर्मेनिया की। ईरान आर्मेनिया के तरफ है। रशिया एक्चुअली जो CIS है, जब ये आज़ाद हुए थे रशिया से ये देश, तो इनमें बहुत से देश आज़ाद हुए थे, जैसे कज़ाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, टर्कमेनिस्तान, ताजिकिस्तान, किर्गिस्तान, मोल्डोवा, यूक्रेन, लातविया, लिथुआनिया और एस्टोनिया, अज़रबैजान, बेलारूस और भी जैसे जॉर्जिया, अज़रबैजान, आर्मीनिया, ऐसे देश आज़ाद हुए थे। इनको कहते हैं कॉमनवेल्थ इंडिपेंडेंट स्टेट। लगभग 1991 के आसपास ये USSR से अलग हुए, और रशिया तो रशियन फेडरेशन अभी सबसे बड़ा मुल्क बना है, और बाकी इन सबके अलग अलग देश अपने इंडिपेंडेंट देश हैं। लेकिन ये जो एरिया था ये अभी तक सेटल नहीं हुआ है। अर्सक में नगोर्नो काराबाख, यहाँ पर आबादी ईसाई धर्म की है, क्रिश्चियनिटी है, लेकिन अज़रबैजान इसको अपना एरिया मानता है, और लोगों को पता है, जग जाहिर है कि अज़रबैजान में टर्किक DNA अगर देखा जाए तो वो एक समय ओटोमन साम्राज्य का हिस्सा रहा है, और टर्किक जो DNA है वो निकलेगा, यानी कि उनका खून टर्की की है, और उनकी भाषा भी लगभग टर्किश, जो टर्किश भाषा है उससे बिल्कुल वैसी ही है, अज़रबैजानी भी। तो बिल्कुल ये कह सकते हैं कि टर्किक मूल के लोग की ही आबादी आगे बढ़ी है, और उन्हीं के मूल रूप से उन लोग टर्की की हैं जो अज़रबैजान में रहते हैं। उनका DNA जो पुराना देखें तो वो टर्किक ही है, टर्किश है। अब टर्की बिल्कुल खुले तौर पे इनकी मदद कर रहा है। अपने जो टर्की जो अपने जो लीबिया और सीरिया में जो उनके आतंकवादी हैं जो उनको लेकर आया है वार के लिए, और साथ में नेटो के से वो सप्लाई हुआ है मिलिट्री इक्विपमेंट्स, वो यूज़ कर रहा है, और ऐसे ड्रोन वीडियोस बना रहा है आर्मेनिया के जो तबाह हो रहे हैं टैंक्स या उनके तोप। तो ये चीज़ें हैं, और दूसरी चीज़ है कि पाकिस्तान की भी फोर्सेस वहाँ पहुँची है, कुछ मीडिया में पता चला है। तो दोस्तों ऐसे में क्या हो रहा है, रशिया खुल के सपोर्ट तो नहीं किया, लेकिन अब रशिया का एक बहुत बड़ा प्लान बन रहा है इस युद्ध में कुछ करने का। फ्रांस के भी जो प्रेसिडेंट है इमैनुअल मैक्रोन, वो भी उनका आरोप है कि टर्की जो है वो नेटो से उनको जो मिलिट्री इक्विपमेंट्स मिले वो उसका इस्तेमाल कर रहा है, और ऐसी जगह इस्तेमाल कर रहा है जो कि लीगल नहीं है। वो आतंकी लड़ाकों पर भेजे हुए हैं, और दो देशों के बीच में इस तरह से इसका यूज़ करना, तो ये बहुत से उल्लंघन है। और इसलिए फ्रांस के जो प्रेसिडेंट है इमैनुअल मैक्रोन, उनका ये भी बयान है, उन्होंने ब्रुसेल्स में एक मीटिंग हुई थी उसमें भी रिपोर्ट पेश किए थे कि इस तरह से अब जो लड़ाई हो रही है उसमें कुछ बहुत सारे जिहादी भी उसमें शामिल है, और ये गलत है, और इस तरह का युद्ध रोकना चाहिए, क्योंकि इसमें बहुत लोगों की जानें जा चुकी है, जान माल का नुकसान हुआ है, और बहुत सारे शहरों को भी अब मतलब टारगेट किया जा रहा है। शहरों की आबादी भी, जैसे गंजा सिटी अज़रबैजान में आर्मेनिया के टारगेट में, बहुत से ऐसे आर्मेनिया के भी शहर है जो अज़रबैजान के टारगेट में जो आबादी है उसको बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। और नगोर्नो काराबाख में स्टीपेनाकर्ट और आसपास के जितने भी जगहों में वहाँ पर भी बहुत भारी सिविलियंस पे हमले हुए हैं, और जो दिखाया जा रहा है मतलब मीडियाज़ में, इंटरनेट में, वो बहुत भयानक है। तो आई थिंक दोस्तों, जब USSR से ये देश जो CIS है, जो आपको नाम बताएं कॉमनवेल्थ इंडिपेंडेंट स्टेट्स, वो जब आज़ाद हुए तो रशिया उनमें ये एक समझौता हुआ है कि रशिया उनकी अगर ऐसी कुछ युद्ध जैसी सिचुएशन होगा तो रशिया उसमें उन दोनों की सुलह करवाएगा बीच में आके। तो दोस्तों यहाँ पर रशिया बहुत जल्द सुलह कराने भी आ सकता है, और रशिया जो है टर्की के लेकर बहुत ज़्यादा गुस्से में है, क्योंकि टर्की जो है खुलेआम अज़रबैजान की मदद कर रहा है, तो रूस इस चीज़ को लेकर नाराज़ है। और साथ ही फ्रांस जो है वो टर्की को घेरने के बारे में सोच रहा है। जिस तरह से मेडिटेरेनियन सी जो है भूमध्य सागर में भी ग्रीस के साथ कुछ आइलैंड को लेकर डिस्प्यूट है, वहाँ पर भी फ्रांस को घेरने की तैयारी टर्की को घेरने की तैयारी चल रही है। तो फ्रांस जो है ग्रीस के साथ है, और ऐसा ना हो कि इसमें बहुत सारे नेटो एलाइज भी आ जाए, क्योंकि यहाँ पर जो मेडिटेरेनियन सी वाली बात आती है, यहाँ पर ग्रीस के साथ भी डिस्प्यूट चल रहा है टर्की का। तो ये इसको रोकना चाहिए, इसके बारे में बहुत ज़्यादा विचार होने वाली बात है। प्लीज़, वी वांट वर्ल्ड पीस। आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में इसको ज़रूर लिखें।
तो हम लोग बात कर रहे थे CIS। जिस तरह से 1991 में ये आज़ाद हुए हैं जो USSR से, तो रशिया इनको सुलह कराने के लिए ज़रूर बीच में आएगा। और रशिया इन जितने भी उसके रशिया जो USSR से जितने भी देश आज़ाद हुए अलग अलग टूटे थे, उन सब के बीच में रशिया के साइन हुआ है कि वो अगर ऐसी डिस्प्यूटेड कभी जंग हुई तो रशिया उनकी सुलह ज़रूर करवाएगा। तो अब यहाँ देखने वाली बात है, हालांकि रशिया जो है खुले तौर पर ऑफिशियल ज़्यादा कुछ तो पता नहीं है, लेकिन रशिया नाराज़ है टर्की से और अज़रबैजान से। और क्योंकि रशिया में भी ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी है, आर्मेनिया में क्रिश्चियनिटी है और ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी भी वहाँ पर भरपूर आबादी है, तो ये भी हो सकता है। तो यहाँ पर सोचने वाली बात है कि इस तरह के युद्ध नहीं होने चाहिए, कैसे भी करके डिस्प्यूट को सेटल करना चाहिए। और इसमें बातचीत से अगर रास्ता निकले तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अभी नहीं लगता कि ये कंट्रोल्ड वे में अब ये युद्ध हो रहा है, क्योंकि ये कंट्रोल्ड पिछले 9-10 दिनों से चल रहा है जिस तरह से देखा गया है। तो धीरे धीरे ये युद्ध जो है वो अनकंट्रोल्ड होता जा रहा है, जिस दुनिया के लिए बहुत ख़तरनाक है। और इसमें अब बहुत से देशों को मिल के बात करना चाहिए, टर्की से बात करना चाहिए। एक समझदार ज़िम्मेदार मुल्क की जो एक ज़िम्मेदार मुल्क की जो ज़रूरतें होती है उसको समझना चाहिए कि उनकी जो पॉइंट्स होते हैं, फोकस पॉइंट्स क्या करना चाहिए, ये इंसानियत के लिए उनको समझना चाहिए। टर्की बहुत समझदार देश है, उनको समझने वाली बात है। मीटिंग करना चाहिए दुनिया के बहुत देशों के साथ। टर्क सॉइल जो है एक अलायंस है जहाँ पर जो और टर्किक मूल के लोग रहते हैं उनको बुलाना चाहिए। नेटो की बात होनी चाहिए। यूएस और रशिया की जो CIS है, मेंबर स्टेट इंडिपेंडेंट कंट्रीज़ हैं, इन सबको मिलके साथ में अगर UN के कुछ अगर देश भी आ सकते हैं, आना चाहिए। क्योंकि बहुत बुरा है कि 20 से 25 हज़ार लोगों की जानें जा चुकी है। कुछ लोगों का मानना है कि अभी तक युद्ध हुआ था, शुरू में आर्मेनिया काफ़ी आगे था, लेकिन अब अज़रबैजान जो है युद्ध में बहुत आगे जाता जा रहा है। अज़रबैजान की मीडिया जो है ऑफिशियली बता भी रही है कि उन्होंने नगोर्नो काराबाग के बहुत सारे एरिया पे कब्जा किया है और बहुत सारे पोस्ट जो है आर्मेनिया के आसपास भी वहाँ पर उनको मिलिट्री को वहाँ से खदेड़ दिया है या फिर उनको वहाँ से अलग कर दिया या पीछे कर दिया है। तो ये खतरनाक बात है। और अभी फ़िलहाल यही बताया जा रहा है कि अज़रबैजान भारी पड़ रहा है आर्मेनिया पे, बहुत भारी नुकसान हो रहा है, दोनों तरफ से नुकसान हो रहा है। मिलिट्री आर्म फोर्सेस का भी हो रहा है, साथ में जो सिविलियंस है उनका भी बहुत भारी नुकसान हो रहा है, प्रॉपर्टीज़ का भी नुकसान हो रहा है। बहुत सी कार्स वगैरह भी हमने देखे जल गई है, घरें बिल्डिंग गिर गई है, घरों को नुकसान हुआ है। तो दोस्तों इसके बारे में हम आपको डिटेल में भी वीडियो बना के दिखाएंगे, लेकिन अगर आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें, हम आपको मैप के थ्रू भी समझाएंगे कि ये वार क्यों हो रहा है, और बिल्कुल डिटेल में मैप के थ्रू। दोस्तों आप इस वार को लेके आप क्या जानकारी लेना चाहते हैं प्लीज़ लिखिए ज़रूर। साथ में आपको क्या लगता है इस वार को रुकना चाहिए, तो आप प्लीज़ नीचे कॉमेंट सेक्शन में लिखें, शायद हम लोग का ये संदेश उन तक पहुँच सके और ये युद्ध रुक जाए। दोस्तों हमारा संदेश बहुत कीमती है, दुनिया के सभी अगर आम आदमियों को भी मिलके अगर आप कमेंट्स करें इस तरह से इंटरनेट पे, तो हो सकता है कि हमारा संदेश वहाँ तक पहुँचे और युद्ध रुके। और इस तरह से इंसानियत के लिए भी ये बहुत अच्छा होगा, इंसानियत के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और दुनिया में मोहब्बत बांटें। और प्लीज़ नीचे कमेंट्स करें और लिखें कि वी वॉन्ट वर्ल्ड पीस।